आसान टॉपिक है ना। और अगर जिसने इन तीनों को समझ लिया उसके लिए इंग्लिश की जो शुरुआत है वो और भी आसान हो जाएगी। कैसे, आप देखिए। तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, है ना, मैं शुरुआत करूं और आपसे पूछूं कि चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं, आप सब बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या ये जो ट्रांसलेशन है ये सही है? ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा पहला सेंटेंस है, लड़के शरारती हैं, तो शरारती की इंग्लिश क्या होती है? नॉटी। हैं की इंग्लिश क्या होती है? आर। और लड़के यानी बॉयज, तो सही है। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप अपनी भाषा में कहना चाहते हो कि लड़के शरारती होते हैं, तो ये जो होना है दोस्तों, इसका कौन बताएगा? इसकी इंग्लिश क्या होती है? सोचो, सभी सोचो कि क्या ट्रांसलेशन बनेगी। और मैं ये बता दूं, ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। लड़के यानी बॉयज, हैं यानी कि आर, शरारती यानी कि नोटी। तो आप बताइए, अगर हिंदी में दो तरह के आपको वाक्य मिलते हैं, तो क्या इंग्लिश में भी दो तरह की सेंटेंस नहीं बनने चाहिए? हाँ या ना? तो जिसको ये बात समझ में आ रही है, जल्दी से हैंड रेज करो और बताओ कि कौन सा सेंटेंस सही है, पहला या दूसरा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। यही आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए। अरे भाई पता है ना, ट्रांसलेशन इतनी तो हम कर चुके हैं, इतना तो सबको आता होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं। यहां पर लड़के शरारती हैं, बॉयज आर नोटी, यहां पर बात हो रही है किसकी? किसकी बात हो रही है? बॉयज। और वो कौन से लड़के? यानी कि सभी लड़के, सभी लड़के। और कौन से लड़कों की बात हो रही है? यानी आपको पता है, द बॉयज। यहां पर आएगा द का मतलब आपको पता है कि किन लड़कों की आप बात कर रहे हैं, कौन शरारती हैं। और ये आपने कहा कि जो लड़कों का स्वभाव है नॉर्मली, यानी सभी लड़कों का, आपने सभी लड़कों का जोड़ दिया क्या? बॉयज आर नोटी। और यहां पर आपने कौन से लड़के जोड़ दिया? जिनको आप जानते हैं। ठीक है, यहां पे आपने स्पेसिफाई कर दिया। तो क्या आप लोगों को आज एक नई बात पता चली कि लड़के शरारती हैं, बॉयज आर, द बॉयज आर नोटी, और लड़के शरारती होते हैं, सीधा बॉयज आर नोटी। फिर है वह सेब खाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है वह की इंग्लिश होती है ही, खाने की इंग्लिश होती है ईट्स, क्योंकि खाता है, सिंपल है, एस आएगा। सेब की हो गई एप्पल। तो आपने कह दिया सर यहां पर कुछ भी और इंफॉर्मेशन बची है? नहीं बची, हमने पूरे का पूरा ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी को कहते हो कि आई ईट एप्पल, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भी आप कोई नाउन की बात करते हैं, कोई एक चीज की बात करते हैं, आपको ए या एन लगाना पड़ता है, अब जाकर ये सेंटेंस सही हुआ है। ठीक है, अब जाकर ये सेंटेंस सही हुआ है। पांडे विमल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पीडीएफ ना मिली हो। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो, नहीं तो भाई सर्च कर लो, इंग्लिश लवर्स सर्च तो कर सकते हो, वहां फाइल सेक्शन में मिलेगा। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे मिलेगी पीडीएफ। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, अब वह अध्यापक है, वह की इंग्लिश होती है ही, है की इंग्लिश होती है इज, अध्यापक की इंग्लिश होती है टीचर। आप अगर किसी को कहते हो कि मैं अध्यापक हूं, आई एम टीचर, नहीं भाई आप अध्यापक क्या, आप कुछ भी नहीं हो, आप गलत बोल रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी एक इंसान की, स्थान की, या कुछ भी हो, भगवान की आप बात करोगे, आप ए या एन लगाओगे भाई। ठीक है, स्थान की, इंसान की, या इस पूरी जहान में कोई भी एक चीज हो, आपको ए लगाना ही पड़ेगा। हिंदी में चाहे ना दे रखा हो, ये चाहे ना बोले कि वह एक अध्यापक है, ठीक है, चाहे ऐसा ना लिखा हो, इंग्लिश में फिर भी आपको लिखना पड़ेगा ही इज अ टीचर। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट है, लड़की चालाक है। लड़की की इंग्लिश गर्ल, चालाक की इंग्लिश क्लेवर, है की इंग्लिश इज। आप कहोगे सर होगी ट्रांसलेशन, बेटा ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी सोचना पड़ेगा। आप किसी दुनिया में सभी लड़कियों के बारे में तो नहीं बोल रहे ना कि लड़की चालाक है।
एक लड़की की बात कर रहे हो, जिस लड़की के बारे में आप बात कर रहे हो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, द। तो आपने देखा कि यहां पर आपको द लगाना पड़ा तो अलग मतलब निकला, यहां पर एन लगाना पड़ा, यहां पर ए और यहां पर भी द। तो इस वजह से जब हम सिंपल से सिंपल वाक्य इंग्लिश में बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो अगर आप लोगों को इनका इस्तेमाल नहीं पता होगा तो आप इंग्लिश कभी भी नहीं बोल पाओगे, ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए जरूरी है, इसीलिए हम सीखेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए दोस्तों बिल्कुल प्यार से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। इधर उधर भटकोगे तो भटकते रह जाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखो, सबसे पहले आर्टिकल्स हम कर रहे हैं। आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, ये आप समझिए। 3 तरह के आर्टिकल्स, पहला है हमारा ए, इसको हम क्या बोलेंगे, ए। फिर है एन, इसको हम क्या बोलेंगे, एन। ठीक है, फिर है द, इसको हम द भी बोलेंगे और इसको हम दी भी बोलेंगे। इसको हम दा भी बोलेंगे, दी भी बोलेंगे। कब बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, वो भी आगे बताऊंगा। ठीक है, सब्र करो, रुको जरा, सब कुछ पता चलेगा। तो ये जो आपने ऊपर के 2 देखे, ए और एन, इनका मतलब क्या है, ये कहते हैं भाई ए और एन वहां आएगा जहां पर कोई चीज अनिश्चित हो। अनिश्चित यानी कि पता नहीं हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, कोई भी, यानी कि कोई भी आम चीज, आम के बारे में, यानी जनरली, इंग्लिश में क्या कहते हो आप, जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो आप क्या लगाते हो, ए या एन लगाते हो। जैसे मैं कहूं आई ईट एन एप्पल, कि मैं एक सेब खाता हूं, तो ये जो एप्पल के वाला एन लगाया है, ये किसी भी सेब की बात हो रही है, नॉर्मल कोई भी सेब हो सकता है। जैसे मैं कहूं ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो यानी बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, मैं किसी की भी बात कर सकता हूं, यानी आम। ठीक है, समझ आ रहा है। तो किसी आम चीज के बारे में जो खास ना हो, कोई भी, उसके लिए एक की बात करें, सिर्फ एक। तो जो ए और एन है, इन दोनों का मतलब क्या निकलता है, एक। तो ये हमेशा एक की संख्या के लिए इस्तेमाल होगा, किसी एक चीज के बारे में। अब फिर है हमारा द डेफिनेट है, यानी कि ये स्पेसिफिक आता है किसी खास के लिए, किसी खास के लिए, खास हो या निश्चित हो। निश्चित का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमें पता हो कि किसके बारे में बात हो रही है, तो जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो भी हम दा लगाते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात कौन सी है, जो हमें कंफ्यूज करती है, वो है ए और एन। क्या है वो, ए और एन। और वो कंफ्यूज हम क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता किसके आगे ए लगाएं या एन लगाएं। वो कैसे पता चलेगा, आप सबको वावल्स पता है क्या होती हैं, वावल्स होते हैं हमारे स्वर। वावल्स क्या होते हैं दोस्तों, स्वर। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन। ये मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो स्वर कौन से होते हैं, इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, टोटल 26 जो अक्षर होते हैं आपके। 26 में से ये जो 5 हैं, ये जो 5 हैं, ये क्या हैं, ए ई आई ओ यू। अब आप कहोगे सर कोई भी शब्द यानी वर्ड जिसका पहला अक्षर ए ई आई ओ यू है, क्या हम उसके आगे एन लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको ये अक्षर नहीं देखने, आपको देखनी है आवाज, यानी वॉवल साउंड। क्या देखनी है आपको? वॉवल साउंड देखनी है। और वो साउंड कौन कौन सी हैं? हिंदी जिनको आती है उनको पता है, ये आवाजें हैं वो, ए आ ई ई उ ए आई ओ औ और अंग ए, ठीक है, अंग ए। तो ये जितने भी वावल आपको मिले इस तरह के, हालांकि इतने में ही काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपको उसके लिए लगाना पड़ेगा क्या, ये वावल साउंड जहां भी आ जाएं उसके आगे एक हो तो एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? आपको पता है ए का मतलब एक, तो कोई भी नाउन हो उसके आगे एक संख्या में हो तो ए लग जाएगा। समझ आ रहा है?
अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? बी सी डी एफ, लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे? ब स ड फ ग ह ज क। ये हमने किया था ना एक पिछली क्लास में, हमने इससे पहले वाली क्लास में ये सब किया हुआ है, तो आपको पता है आवाजें कौन कौन सी निकलती हैं। तो इन पांच जो वावल साउंड हैं, जो ये सारी आवाजें निकलेंगी इन 5 अक्षरों से, तो ये आवाजें जब आपको पता हो तो सिर्फ एन लगाइएगा, नहीं तो ए लगाइएगा। अब और डिटेल में समझते हैं। आपको ये तो पता चल गया ना वावल साउंड कौन सी होती हैं? वावल साउंड ये होती हैं, ठीक है, ये और अंग ए, ठीक है। तो ये टोटल आपकी जितनी भी वावल साउंड बनती हैं ये हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि और हमें क्या सीखना है, और हमें क्या सीखना है बताएंगे भाई, क्या सीखना है। चलिए अब आ गया ये, ध्यान से देखिएगा। अब ए और एन का डिफरेंस करेंगे। समझ आ रहा है सबको? अब तक क्या हम साथ हैं, है ना? चलिए, तो ये है यूज ऑफ ए एंड एन, और ये किसके लिए यूज होंगे? ए भी और एन भी ये यूज होते हैं सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है दोस्तों? एक वचन, ठीक है, एक वचन के साथ लगते हैं ये, यानी जिसकी संख्या एक हो और जिसको गिना जा सके। नहीं तो आप तो कह दोगे पानी, है ना, आप कह दोगे दूध, तो उनको आप नहीं गिन सकते हो, है ना। तो काउंटेबल भी होने चाहिए। काउंटेबल यानी कि जिनकी गिनती हो सके, जिनकी गिनती हो सके। सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है कि ए और एन किसके साथ लगेंगे? जो एक वचन हो, सिंगुलर नाउन हो, और वो काउंटेबल भी हो, ठीक है, उनकी गिनती की जा सकती हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब सबसे पहले करते हैं ए को। हम यहां कह रहे हैं कि ए का इस्तेमाल किसी एक जनरल थिंग, यानी कि आम चीज हो, कोई भी, कोई जगह हो या कोई आदमी हो, ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए, यानी उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम ये ए का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, ठीक है। आपने प्लेयर को बताया खिलाड़ी, ये कोई भी खिलाड़ी हो सकता है ना। खिलाड़ी क्रिकेट का भी हो सकता है, हॉकी का भी हो सकता है, फुटबॉल का भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का खिलाड़ी को आपने बताया कि वह आम बात है, ही इज अ प्लेयर। फिर है इट इज अ ब्लैक बोर्ड। तो भाई ब्लैक बोर्ड तो दुनिया में पता नहीं कितने हैं, है ना। तो हमने क्या करा? हमने बस ये कह दिया कि ये क्या है भाई, ये तो एक ब्लैक बोर्ड है। जैसे आप क्या कहें, ये मेरे सामने क्या है? एसी है। ये ऊपर क्या है? पंखा है। और उससे ऊपर क्या है? ट्यूबलाइट है ना। ये दीवार है। तो ये सारी आम चीजें हैं, यानी जो कि बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद हैं इस धरती पर, है ना। इंसान की बात करें या लड़की, लड़का, है ना, जानवर, तो ये सारी आम चीजें हैं। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है आम चीजें, ठीक है। इतना याद रखो। जैसे इट इज अ ब्लैक बोर्ड, कि यह एक ब्लैक बोर्ड है ना, याद रहेगा। फिर दिस इज अ कार, तो अब गाड़ियां कितनी हैं? मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, हुंडई, मारुति, बहुत सी कंपनियां हैं, जनरल मोटर्स, टेस्ला। लेकिन आप कह रहे हो भाई ये तो एक गाड़ी है, तो गाड़ी तो लाखों करोड़ों में है, तो कोई खास बात नहीं है ना, आम बात है, ठीक है। तो इसलिए हमने कह दिया दिस इज अ कार, ये तो एक गाड़ी है। फिर है अमित इज अ म्यूजिशियन। अमित क्या है? एक संगीतकार है। संगीतकार भरे पड़े हैं दुनिया में, कोई अकेला तो नहीं है ना। तो हमें जब कोई तुलना नहीं करनी, हमें बस एक जनरलाइज चीजें हम कर देते हैं, उसे हम क्या लगाएंगे? ए। यहां पे बात देखिए, ये सभी सिंगुलर नाउन है जिनके आगे मैंने ए लगाया है, और सभी काउंटेबल हैं, है ना। खिलाड़ी को आप गिन सकते हो, 1 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ी। आप कहते हो ना कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ऐसे आप गिन सकते हो। कार, गाड़ियां आप गिन सकते हो। ब्लैक बोर्ड आप गिन सकते हो, 10 ब्लैक बोर्ड हैं, 50 हैं, 100 हैं। और म्यूजिशियन, संगीतकार, भाई 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, गिनती की जा सके जिनकी, उन्हीं के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा, और वो संख्या में 1 होना चाहिए। यहां तक हम साथ हैं? बात समझ आ गई? चलिए लाइक कर दीजिए जल्दी से, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले कि ऐसी कोई क्लास चल रही है, ठीक है। तो जल्दी से शेयर और लाइक बढ़ा दीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एन के ऊपर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सुनिएगा। इसका जो इस्तेमाल है वो भी इन्हीं की तरह, मतलब किसी एक नाउन यानी चाहे वो आम चीज हो, कोई जगह हो और पर्सन, उनके लिए आता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि बट, लेकिन वावल साउंड हमें क्या देखना है कि भाई आवाज, जो स्वर की आवाज है, उस शब्द को बोलते हुए अगर स्वर पहले निकलता है तभी हम क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, वो वावल साउंड को देखकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह के मैंने बताए थे ना आपको। अब इंग्लिश में आप बोलकर देखिएगा कि ये आवाज निकलती कैसे है। देखिए, ये है अ, हमने शायद 500 वर्ब्स की जो क्लास की थी वो एक दिन पहले की थी, परसों की थी। तो दोस्तों उसमें मैंने आपको शुरुआत करवाई थी, और कौन कौन से शब्द थे वहां पे, एडमिट, एडमिट, एड्रेस। तो इस तरह के शब्द जहां जब आप बोलो तो आप शुरू कैसे करते हो इंग्लिश में ये शब्द बोलना, एड्रेस, ओके। एप्पल, तो ये क्या बन गया, ए, आ भी बन सकता है, ई भी बनेगा, ई बड़ी ई, ए। जैसे एनर्जी, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, इंजीनियर, एनर्जी। फिर आ गया आए, ये ए, फिर ओ, फिर औ, ठीक है, ओ। तो इस तरह के जितने भी आप लोगों के वावल साउंड आएंगे उनके लिए हम अगर एक हो संख्या में तो एन लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, शी इज एन एक्ट्रेस, ठीक है, ये क्या बन गया, एक्ट्रेस, यानी वो एक अभिनेत्री है, तो हमने एन लगा दिया। आवाज किससे स्टार्ट हुई, ए। फिर है ही इज एन इडियट, कि वह क्या है, मूर्ख है, बेवकूफ है, ई। तो ये क्या बन गया, ही इज एन इडियट, ठीक है। फिर देखिए, दिस इज एन ऑरेंज, ये क्या है, ये ऑरेंज। समझ आ रहा है आप सबको। फिर है आई एम एन, कि मैं क्या हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, इंजीनियर। समझ आ रहा है। तो इस तरह की वावल साउंड जब भी आप लोगों को दिखाई दें हमेशा आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और अब अगर आप समझ चुके हैं थोड़ा बहुत, अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, और उसके बाद हम पकड़ेंगे द को या दी को, द दी जो भी हो हम पकड़ लेंगे, ठीक है।